अगर तुमने किसी को भी कहा कि कबीर एक नेवला है तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शीशा, वो एक नेवला है, नागिन का दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन है वो। ऋतिक और नागमणि के लिए अगर मुझे नेवले जैसे दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारे ऋतिक के साथ मैं क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। इंसान हो, इंसान की हद में रहो। हाँ, इंसान हो, पर इंसान का प्यार जब उसके साथ होता है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो नागिन हो या फिर कोई नेवला। अगर ऋतिक को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप वही करो जो मैं कहती हूँ, नहीं तो। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सगाई का मुहूर्त हो गया, चलो नीचे। मैं भी शिवन्या से यही कह रहा था, सगाई का मुहूर्त हो गया, चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलो। कहाँ हो ऋतिक? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? और कभी की सच्चाई सामने कैसे लाऊं मैं? एंगेजमेंट रिंग्स। पर ये रिंग्स देने से पहले मैं स्वीट से कपल को कुछ कहना चाहता हूँ। माय स्वीट से जीजू, यू नो व्हाट, सगाई के बाद आजादी ना छिन सी जाती है। नॉटी। तो इससे पहले आपकी आजादी छिने आप भाग लो। सॉरी। बेटा, कबीर को अंगूठी पहनाओ। मम्मा, ऋतिक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अब तो ये मुंह खोलने वाली है, लगता है अभी इसी वक्त इसे सबके सामने मारना होगा। भाई, अभी का तो इंतजार हो जाता। अपने नाखून अंदर ही रखना, ये कुछ नहीं बोलेगी। मैंने इसकी बोलती बंद कर दी है। अब तो अंगूठी पहनाओ। हाँ, वो बस पहना ही रही थी। रुकना। कबीर, भूल गई तो फिर से याद दिला दूं मैंने क्या कहा था। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? बाप, आप नहीं समझ रहे हैं मिस्टर वीरेन। ऐसे बिना किसी सबूत के मैं कैसे कोई केस बना सकती हूँ? मैं देखता हूँ कि आप कोई केस आवाज नीचे। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस केस को समझने की कोशिश कीजिए। आप सबूत के बारे में बात कर रही थी ना, तो मैं खड़ा हूं आपके सामने, जीता जागता सबूत। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको कि मैंने उस शिवन्या की वजह से इतने महीने कोमा में बिताए हैं। She tried to kill me, जान। और अगर आप अभी भी केस बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं आपके किसी सीनियर से बात करूंगा, फिर मैं देखता हूं कि आप एफआईआर कैसे दर्ज नहीं करती। ओके फाइन, मैं एफआईआर दर्ज कराती हूँ और उसे अरेस्ट भी कर लूंगी, लेकिन जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है वो गुनहगार साबित नहीं हो सकती। ठीक है, उसे अरेस्ट कीजिए और डाल दीजिए सलाखों के पीछे। कांस्टेबल, क्या नाम बताया था आपने? शिवन्या। क्या क्या सोचा था मैंने कि जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो एक दूसरे को देखते ही हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। तुम नागिन बन जाओगी, मैं नेवला बन जाऊंगा, और फिर हमारे बीच लड़ाई होगी। तुम मुझे डसोगी, मैं तुम्हें फंसाऊंगा, और फिर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। लेकिन सारे सपने टूट गए मेरे। कोई बात नहीं,
लेकिन अगर तुम नागिन होती तो कसम से तुम्हें मारने में बहुत मजा आता। खैर, मजा नहीं, सजा ही सही तुम्हारे लिए। अमृता दी और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। घर वालों की किसे पड़ी है? मैं तो यहां तुम्हारे लिए आया हूं। मेरा टारगेट तुम हो। ऋतिक और शिवन्या नीचे फंक्शन में बिजी हैं। यही मौका है ऋतिक के कमरे में जाने का। शायद कोई सुराग मुझे मिल जाए उस नागमणि का। असली अंदर नकली बाहर। अच्छा झोल है, कमाल का डबल रोल है। लेकिन ये सब सिर्फ मेरी काली नागिन कर सकती है। कमाल कमाल करती है रे तू। पर एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये नागिनें जब लड़कों का रूप लेती हैं तो पता नहीं क्या क्या बदलता होगा। शिवजी के बेलपत्र अब यही मुझे बचाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये काली नागिन क्या कांड करने के बारे में सोच रही है, जो ऋतिक बनकर यहाँ खड़ी है। पता लगाना होगा क्या चल रहा है इसके दिमाग में। शिवन्या! वीरेन भैया, आप ठीक हो गए? वीरेन, तू ठीक हो गया बेटा? वाकई आज का दिन बहुत शुभ है। क्या लगा तुझे? मैं गया? मैं मर गया? मार डाला तूने मुझे। अब कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन देख, वापस आ गया हूं मैं, और इस बार इंतकाम लेने आया हूं। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लीजिए इसे। यही है वो जिसने मुझे मारने की कोशिश की। यही है वो।
इस घर में आज तक कितने मर्डर हुए, पर आज तक पुलिस कभी भी नहीं आई। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी शिवन्या को इस तरह लेकर नहीं जा सकते, प्लीज। कर सकते हैं, हमारे पास अरेस्ट वारंट है। और आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिएगा। आप इस तरह मेरी शिवन्या को लेके नहीं जा सकते। अलविदा प्यारी बहन। चिंता मत करो शिवन्या, मैं तुम्हें किसी ना किसी तरह वहां से बाहर वापस ले आऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। इंस्पेक्टर, गुनहगार मैं नहीं, गुनहगार ये है। खून मैंने नहीं, इसने किया है। कांस्टेबल, अरेस्ट कर लो। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चलिए। मैंने नहीं, इन्होंने किया। चलिए। छोड़िए मुझे। चलिए। मेरी बात तो सुनिए। चलिए। निकल गया तुम्हारा कांटा। तुम्हारा भी। माँ, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और अपनी शिवन्या को लेके ही आऊंगा। ये कौन सा नया खेल है? ये आप क्या बोल रही है माँ? काली नागिन, नागिन की माँ बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। अब बता, क्या खेल खेल रही है तू मेरे साथ, वरना जला दूंगी मैं तुझे। माना तो इंसानों की सबसे शातिर खोपड़ी है, पर मैं भी नागिन हूं। तू मेरा खेल नहीं समझेगी, और जिस दिन समझ गई ना, तेरा दिमाग पागल हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तू सिर्फ मेरा खेल देख और ताली बजाओ, यही ना? मैं क्या लिखवा कर आई हूँ कि मैं पागल हूँ? नहीं, तू पंचनेर की राजकुमारी थी। डर मत, तुझे तेरी सत्ता नागमणि दिलवाने के लिए ही ये सारा खेल खेल रही हूं मैं। अरे मेरी ओवर एक्टिंग की दुकान, तेरा पत्ता नहीं काटूंगी मैं। पर अफसोस, इस बार तुझे सिर्फ तमाशा देखना है। इस बार तू मेरे साथ खेल नहीं खेलेगी, वरना ना मुझे खेल खेलने में मजा आएगा और ना तुझे खेल देखने में।